मैं और मेरा कज़न जाते हैं थाना फैक्ट्री एरिया में एसएचओ के पास। मैं अपनी ये चिट दिखाता हूँ एसएचओ साहब को, कहता तुम फैसल अली हो, क्या लेने हो? जिस बाप के पास गए थे उसी उधर से इंसाफ लेके ना, इधर आप क्या लेने आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। एसएचओ 70 साल बुजुर्ग को गंदी गालियां देता है, गलीज जुबान इस्तेमाल करता है और कहता है कि जब बुढ़े तू बोले तो तेनू सलाखा पीछे सुर दांगा। सर हमारा कुछ चेक का ना पेमेंट का लेन देन का मामला था, ठीक है। तो एसएचओ के रूम में ऑलरेडी नईम भट्ट सदर जनरल कौंसल सारी उनकी टीम ऑलरेडी उधर एसएचओ के साथ बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे वो कोई थाना नहीं है, वो एक घर का माहौल उन्हें अपना बनाया हुआ था, ठीक है। हम जाते हैं, मैं और मेरे मामू उधर बैठते हैं। मामू ने कहा तुम्हें पढ़ा लिखा के सीट पे बिठाया के बड़ों की इज्जत करो, अच्छे तरीके से बात सुनो। कहता तुम अब हमें तमीज सिखाओगे, आप अगर बकवास की उठा कर तुम दोनों को मैंने अंदर फेंक देना है। तो उस वक्त मामू को एक दो और गालियां निकालता है, तो उधर इन्होंने गलीज जबान इस्तेमाल की। मामू ने वो दिल पे लिया, उनको उधर ही अटैक हो गया, उनकी डेथ होगी। और मैं अपने मामू को पानी पिला रहा हूँ, इधर उधर भागदौड़ कर रहा हूँ, पानी की बोतल पकड़ में पिलाता हूँ। ये सब अपने अपनी कुर्सियों पे बैठे मुस्कुरा रहे हंस रहे होते हैं। फिर ऐसा जो कहता है उठाओ इस बुड्ढे को, इसको बाहर फेंको। लिहाजा ये थाने के नाम पे उधर बिजनेस और गुंडागर्दी हो रही, लिहाजा उधर इंसाफ नहीं है। एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया कमरे में 70 साल बुजुर्ग की जान चले जाती है। एसएचओ 70 साल बुजुर्ग को गंदी गालियां देता है, गलीज जुबान इस्तेमाल करता है और कहता है कि जब बुढ़े तू बोले तो तेनू सलाखा पीछे सुर दांगा। कसूर ये बनता है कि ये जनाब जो है अपने मामू को थाने लेकर जाते हैं और उससे पहले डीआईजी फैसल कामरान साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मोहल्ले के कुछ गुंडों ने मारा है और वहां से एसएचओ फैक्ट्री एरिया को कहा जाए सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जैसे ही एसएचओ फैक्ट्री एरिया के पास जाते हैं तो इनको कहते हैं कि जेरे प्यो कोल तू गया सी ना शिकायत लान, हूँ जा ओ प्यो को ही जाके इंसाफ ले। मामला है क्या, कहानी है क्या, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भाई सर हमारा कुछ चेक का ना पेमेंट का लेन देन का मामला था, ठीक है। तो लिहाजा उस हवाले से चुंगी मेमरा के सदर नईम भट्ट ने अपने दफ्तर में हमें बुलाया था, ठीक है। हम उधर गए, उनकी बात सुनी, उधर भी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मुझे मारा काफ़ी ज़्यादा, मैं बेहोश हो गया। वो मुझे जनरल हॉस्पिटल में फेंक के चले गए। तो इस हवाले से मैं डीआईजी ऑपरेशन के पास, जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं एक दो दिन बाद डीआईजी ऑपरेशन के पास गया ताकि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं उधर गया, मैंने एप्लीकेशन दी, डीआईजी साहब को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे मारा है और उस हॉस्पिटल की और मेमरा की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और लिहाजा इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मेरे साथ ज्यादती हुई है। डीआईजी ऑपरेशन साहब मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं, ठीक है। और थाना फैक्ट्री एरिया के एसएचओ सैयद अब्बास नकवी को कॉल करते हैं, ठीक है। और उनको सारा मामला बताते हैं कि ये बच्चा आ रहा है, इसकी बात सुने और इसको इंसाफ दिलाया जाए और इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है मामला इसको क्लियर किया जाए। तो मैं और मेरा कज़न जाते हैं थाना फैक्ट्री एरिया में एसएचओ के पास और एसएचओ के पास जाते हैं तो मैं अपनी ये चिट दिखाता हूँ एसएचओ साहब को, कहता तुम फैसल अली हो। मैंने कहा जी। कहता क्या लेने हो? जिस बाप के पास गए थे उसी उधर से इंसाफ लेके ना, इधर आप क्या लेने आए हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये अल्फाज उड़ाता है तो मैं और मेरा कज़न उधर से आ जाते हैं वापस। ये डीआईजी के बारे में बोले कि जिस बाप के पास गए थे, एसएचओ साहब ने कहा जिस बाप के पास गए उधर से इंसाफ लेके आना था, इधर क्या लेने आए हो, ठीक है। तो लिहाजा फिलहाल मैं उधर से चला जाता हूँ, मैं और मेरा कज़न, ठीक है। हम वापस आते, थोड़ी देर बाद हमें फिर कॉल आ जाती है कि भाई आप थाना फैक्ट्री एरिया में आए, आपकी एप्लीकेशन आई है उधर, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बार बार कॉल आती है तो फिर मुझे कहा जाता है कि अगर आप 3 बजे ना आए तो आपके खिलाफ एफआईआर दे देंगे, ठीक है। तो लिहाजा मैं और मेरे मामू 3 बजे जाते हैं उधर थाना फैक्ट्री एरिया में, एसएचओ साहब के पास पेश होते हैं। तो एसएचओ के रूम में मामू जो जिनकी डेथ हो गई अभी, जिनकी कब्र पे हम खड़े हैं, तो एसएचओ के रूम में ऑलरेडी नईम भट्ट सदर जनरल कौंसल सारी उनकी टीम ऑलरेडी उधर एसएचओ के साथ बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे वो कोई थाना नहीं है, वो एक घर का माहौल उन्हें अपना बनाया हुआ था, ठीक है। हम जाते हैं, मैं और मेरे मामू उधर बैठते हैं तो एसएचओ को बात सुनाने लगते हैं। मेरे मामू तो कहता है बुड्ढे तू चुप कर, तू नहीं बोलना, खच खच नहीं करनी, ठीक है। मामू कहते मेरी बात तो सुनो, ये अल्फाज क्या दोहरा रहे हो तुम? कहता जब मामू ने कहा तुम्हें पढ़ा लिखा के सीट पे बिठाया के बड़ों की इज्जत करो, अच्छे तरीके से बात सुनो। कहता तुम अब हमें तमीज़ सिखाओगे, आप अगर बकवास की उठा कर तुम दोनों को मैंने अंदर फेंक देना है, ठीक है। ये अल्फाज दोहराता है तो उस वक्त मामू को एक दो और गालियाँ निकालता है, कहता है इन दोनों को उठा के अंदर फेंक दूंगा। मामू इन चीज़ों को गलीज जुबान इस्तेमाल गालियाँ दी जाती हैं, गलीज जुबान। मामू की उम्र कितनी थी? इनकी 70 प्लस 70 साल उम्र थी। माशाल्लाह हम अच्छे तरीके से बड़े हंसते में गए, यानी हम अपनी बात सुनाने जा रहे हैं तो उधर इन्होंने गलीज ज़बान इस्तेमाल की। मामू ने वो दिल पे लिया, उनको उधर ही अटैक हो गया, उनकी डेथ होगी। तो लिहाजा थाने के अंदर ही एसएचओ कमरे में उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और मैं अपने मामू को पानी पिला रहा हूँ, इधर उधर भागदौड़ कर रहा हूँ, पानी की बोतल पकड़ में पिलाता हूँ। ये सब अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे मुस्कुरा रहे हंस रहे होते हैं। फिर एसएचओ कहता है उठाओ इस बुड्ढे को, इसको बाहर फेंको। फिर मुलाजमीन और एक दो कपड़ों में यानी उठाते हैं मेरे मामू को, उसकी फुटेज भी मौजूद है और हमें जनरल हॉस्पिटल में फेंक के आ जाते हैं और मेरा मोबाइल उसी वक्त थाने में छीन लेते हैं। फिर मुझे हॉस्पिटल में जो छोड़ के आते हैं उधर मेरा मोबाइल भी मुझे दे देते हैं और मैं 15 पे कॉल करता हूँ, अपना बयान रिकॉर्ड करवाता हूँ, ठीक है। फिर
घर फैमिली को सब कॉल करता हूँ। तो लिहाजा मामू की डेथ हो गई थी उधर ही, ठीक है। तो ये मैं उधर फेंक के हॉस्पिटल में ये चले जाते हैं। तो लिहाजा मेरी मरियम नवाज़ और IG पंजाब CCP से और DIG साहब से अपील है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह के गंदे गलीज जो यूनिफॉर्म में यानी ड्यूटी की बजाय अपने कारोबार कर रहे हैं और लोगों के साथ बेमाना तशद्दुद और बदतमीज़ गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आपके जाए। पास कोई आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड की हो, वीडियो रिकॉर्ड की हो जहाँ पे SHO जो है आपके मामू को गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, गालियाँ दे रहे हैं? सर वो SHO के रूम में कैमरा लगा हुआ, उसकी CCTV फुटेज निकाली जाए और उसमें देखा जाए ये सब अपनी अपनी चेयर पे बैठे और मेरे मामू को अटैक हो गया, मैं उनको पानी पिला रहा हूँ और ये कोई भी अपनी सीट से नहीं उठा। उसके अंदर SHO की गालियाँ भी आएंगी जी उस रिकॉर्ड SHO की बाज़ुबानी भी आएगी, बाज़ुबानी वो सारी रिकॉर्डिंग सुनी जाए और वहाँ पे जब आपके मामू की जान निकली है वो भी सारी मंजर भी रिकॉर्ड जी, हुआ वो उस भी है। कैमरे में। और उसके अलावा जब इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, मैंने DIG साहब को ये कहा था कि CCTV फुटेज निकाली जाए और लिहाजा SHO और सारा वो थाना फैक्ट्री एरिया वो नईम बाट सदर है, सारा उसके अंडर में है। लिहाजा ये थाने के नाम पे उधर बिजनेस और गुंडागर्दी हो रही, लिहाजा उधर इंसाफ नहीं है। अगर हमें आपके मामू दुनिया से चले गए हैं, अब ये वापस नहीं आने? जी बिल्कुल नहीं आए। अगर मैं इधर इंसाफ मिलता तो मैं DIG साहब के पास क्या लेने जाता और मुझे कहता कि जिस बाप के पास गए हो, जिसके पास मर्जी चले जाओ, आना तो इधर थाना फैक्ट्री एरिया में ही है। तो ये बयान मैंने DIG साहब को भी रिकॉर्ड कराया, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं।